Good morning, everybody. This is me, Nikhil Bhardwaj, on the show Real Estate with Nikhil Bhardwaj. It is a platform where we discuss legality, technicality and commercial aspects of real estate. आज हम बात करने वाले हैं उस रिलीफ के बारे में जो अब दिया जा रहा है इंडेक्सेशन पे। लास्ट वीक ही हमने आपको 2024 में रियल एस्टेट में बजट के एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें एक बहुत क्रूशल टर्म और एक क्रूशल डिसीजन लिया गया था, दैट वाज रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन। उसके ऊपर में मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो डाली हुई है, जहां पर मैंने आपको टैक्स कैलकुलेशन और उसके जो इम्पैक्ट है बताए हुए हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट के उस डिसीजन के बारे में विच हैज बीन रिट्रीव फ्रॉम द पार्लियामेंट। उस बिल में अमेंडमेंट को पेश कर दिया गया है और इंडेक्सेशन के साथ साथ अब आपका जो पुराना कन्वेंशनल सिस्टम था उन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यू इंडेक्सेशन। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी में जब हम बात करते हैं तो आपने जिस साल में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और महंगाई के चलते आपकी जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए या महंगाई के हिसाब से इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ जो वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद आपकी सेल प्रॉपर्टी पे आपको टैक्सेशन देना पड़ता था। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने 100 रुपए की खरीदी, इन्फ्लेशन के चलते आज उसकी कीमत 134-135 रुपए है और आपने उसको मार्केट में 150 रुपीज पे सेल किया है, तो आपको जो आपका टैक्स था वो 150 और 100 रुपए पे कैलकुलेट नहीं होता था, 134 और 150 रुपए पे कैलकुलेट होता था। तो आपको कुल मिला के 16 रुपए के ऊपर 12% टैक्स देना होता था। अगर मैं पर्टिकुलरली इंडेक्स नंबर की बात करूं, 2001 में ये इंडेक्स नंबर को 100 दिया गया था और 2024 में 363 चल रहा है, तो आपको डिफरेंशियल पे इनकम टैक्स पे करना पड़ता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, विच यूज्ड टू बी 20% ऑफ द केस। हाउएवर अब ये जो लास्ट वीक जो बजट आया था उसमें इसको इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा के 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्ट्रेट रख दिया गया था, जिसको लेकर रियल एस्टेट सेगमेंट की तरफ से काफी सारी चिंताएं, आशंकाएं व्यक्त की गई थी एंड देयर वर ह्यूज कंसर्न रेज्ड बाय द बिल्डर्स एंड प्रमोटर, क्योंकि इससे रियल एस्टेट की सेल पे काफी इंपैक्ट पड़ने वाला था और गवर्नमेंट को ड्यूटी में भी नुकसान होता, क्योंकि इवेंचुअली टैक्सेशन हैज इंक्रीज मल्टीफोल्ड। कई जगह पर आपका टैक्स 10 से 15 गुना हो चुका था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने अब एक अमेंडमेंट निकाला है उस बिल में सजेशन के लिए, जहां पर ये बोला जा रहा है कि अब दोनों ही केस साइमल्टेनियसली लागू होंगे। 23 जुलाई 2024 तक जो भी ट्रांजैक्शन करी गई हैं या जो प्रॉपर्टी आपने उससे पहले खरीदी है, उस प्रॉपर्टी में आप 12.5% का टैक्स भी ले सकते हैं और इंडेक्सेशन के साथ 20% का भी टैक्स ले सकते हैं, विच एवर इज लोअर। ये खबर आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इससे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक बर्डन पड़ गया था, जो करीब 8 से 10 गुना हो रहा था, उसका बहुत नुकसान लोगों को उठाना पड़ सकता था। और साथ ही साथ क्योंकि अब इसमें दोनों ही ऑप्शन कंसीडर करे गए हैं, तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदी थी और जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत नॉमिनल थी और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से उनका अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हाई था, अब उन लोगों को भी इसमें रिलीफ मिला है, बिकॉज दे कैन चूज एनी ऑफ द टू। कई बार किसी रिस्पेक्टिव केस में आपको इंडेक्सेशन का भी उतना फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन स्ट्रेट टैक्स में जब आप 12.5% देते हैं तो वहां पर अब आपके लिए बेनिफिशियल कैलकुलेशन हो सकती है। इट कंप्लीटली डिपेंड कि आपने प्रॉपर्टी किस साल में खरीदी है, किस रेट पे खरीदी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अब कुल मिला के ये एक रियल एस्टेट के लिए एक अच्छा फैसला है। आने वाले दिनों में इससे आपको रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिलेगी और लोग अपनी रजिस्ट्री करवाने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। मैं निखिल भारद्वाज लेके आता हूँ आपके लिए रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही कुछ अहम जानकारियां, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी टेक्निकल, कमर्शियल और लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें और आप अपने सपनों के घर को सपनों से सजा सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।